श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों, इसी नाभाग राजा के यहाँ अम्बरीश राजा का जन्म हुआ था। ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप लगता ही लगता है, रुकता नहीं, परंतु अम्बरीश को ब्रह्म का श्राप स्पर्श नहीं हुआ। इस बात को सुनकर के राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, आप मुझे परम ज्ञानी अम्बरीश के चरित्र के बारे में कहो। अम्बरीश राजा का ब्रह्मदंड कैसे टल गया, कैसे उनको स्पर्श नहीं किया। तो इस बात को सुनकर के अम्बरीश के बारे में सुखदेव जी कथा का विस्तार कहते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, अम्बरीश परमात्मा का प्रिय भक्त था। उसके पास 7 दीपों का राज था, फिर भी नित्य संसार में आसक्त नहीं था। ये जो अनित्य संसार है, जो रोज़मर्रा के जीवन में लोग लगे रहते, उसको कुछ लेना देना नहीं था। वो विशेष बात ये थी कि भगवान कृष्ण में उनकी एकदम रुचि थी। हमेशा कृष्ण भगवान की कथा पढ़ना, कथा सुनना और उनका गुणगान किया करते थे। राजा अम्बरीश का मन कृष्ण के चरणों में था। उनकी जीभ भगवान का गुणगान हमेशा करती रहती थी, हमेशा कृष्ण की गाथा, उनका नाम। हर रोज़ भगवान के मंदिर को साफ करता, भगवान की कथा में लगा रहता, आंखों में परमात्मा का दर्शन करते रहते अपने संकल्प सिद्धि के जरिए। राजा के होते हुए परम भक्त अम्बरीश की रक्षा करने के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को कह रखा कि तुम जैसे मेरा ध्यान रखते हो, उसी तरह अम्बरीश का भी ख्याल रखना। एक बार राजा अम्बरीश अपने पत्नी सहित भगवान कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत का नियम लिया। एक वर्ष कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो उस व्रत का समाप्त करने का निर्णय लिया था। उपवास किया। इस एकादशी का व्रत ऐसा था कि पहले दिन, एकादशी वाले दिन भी भोजन नहीं करना। 12 पूर्ण होने के पहले भोजन किया जा सकता था। इसको बोलते हैं द्वादशी युक्त एकादशी। इस प्रकार व्रत करके अंत में राजा ने भगवान कृष्ण की पूजा की, ब्राह्मणों को खूब धन दिया, दान दिया और पारणा करने की तैयारी थे। तभी दुर्वासा ऋषि जी वहाँ आ गए। दुर्वासा ऋषि को देखते ही अम्बरीश ऋषि उठ गए, दुर्वासा जी का स्वागत किया और प्रणाम करके कहा कि प्रभु, पारणा करने के समय आप आ गए हैं, पहले आपको यानी कि खिलाऊं तब मैं खाऊं। दुर्वासा ने कहा कि मेरा नित्य क्रम अभी बाकी है, मैं स्नान करके आता हूं। इतना कह करके यमुना में स्नान करने गए। वहां उन्हें थोड़ी देर लगी, 12 पूर्ण होने का समय हो गया था। तो इंतज़ार करने लगे। अब मात्र समय पूरा होने में 1 घड़ी बाकी था। तब अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों के परामर्श करने के बाद ये तय हुआ कि ब्राह्मण भोजन करने से पहले भोजन करना और वारस का पारणा न करना, ये दोनों दोष है। तब बोले, आखिर मैं करूं तो करूं, क्या करूं। तो उन्होंने कहा, ऐसा है कि आप पानी पी करके इस व्रत का जो है पूरा कर सकते हो। इस तरह करने से व्रत भंग भी नहीं होगा और ब्राह्मण सेवा से वंचित नहीं हो पाएंगे। जल से आप पी करके पारणा कर लीजिए। तो उन्होंने जल पी करके पारणा कर लिया। तभी दुर्वासा ऋषि आए। जब उन्होंने सुना कि ये बिना मेरे जो है व्रत की समाप्ति कर लिया, हमको निमंत्रण दे करके ये व्रत की समाप्ति कर दिया, तो उन्होंने कहा, देखो ये अम्बरीश कितना क्रूर है, इसे धन का मद हो गया है तो भगवान की भक्ति क्या करेगा। इतना बोलते बोलते लाल अंगारा जैसे उनका पूरा शरीर आँख हो गया। तो उनको भयानक क्रोध आया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए